कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें अपन टॉपिक विज्ञान का प्रथम पाठ है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसको अपन अच्छे से जानेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामों में। तो देखेंगे अपन कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो पार्ट है तो स्टोरी माफिक रहेगा अपना, यानी कि कहानी के आधारित। तो अपन इसको आराम आराम से पढ़ते चले जाएंगे बहुत ही एंजॉय के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। आप 2-3 बार इसे रिपीट करके देख लेना तो और अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से सुनना बस है। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो, यानी कि 2 लोगों की बात कही गई है। अपने चाचा के घर गए, जैसे कि अपन लोग जाते हैं चाचा चाची के घर, या मौसा मौसी के घर, या मामा मामी के घर। उनके चाचा एक किसान हैं। तो ऐसे अपन ने भी आजू बाजू देखा होगा, और होते ही हैं घर में किसान विसान वगैरह, अपने घर के सदस्य वगैरह भी। जैसे मान लो कि सदस्य लोग होते हैं तो किसानी से जुड़े हुए होते हैं, तो किसान हो सकते हैं। तो कोई संबंधी किसान वगैरह हो तो उस चीज़ में ध्यान दे लीजिएगा। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती और बेलचा, हल इत्यादि। यानी कि खेत देखने गए होंगे, जैसे कि अपन लोग जाते हैं कि खेत देखने चलते हैं भाई, कैसी फसल हो गई है। तो खेत देखने गए थे, तो उनने ये औजार डले देखे, तो उनको एक अचंभा सा लगा, क्योंकि जो खेती वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको अचंभा ही लगता है। मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। यानी कि जैसे जिसको पता है तो उसने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि इनका प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं। ठीक है। जैसे कि अपन बता देते हैं, किसी ने अपन से रास्ता पूछ लिया कि भैया ये रास्ता हमें फली जगह जाना है, मतलब कोई जगह का नाम बताया कि हमें वहाँ पर जाना है, तो आप तुरंत बता देंगे कि रास्ता यहाँ से ऐसा जाए, दाएं से बाएं। तो तुरंत ही रास्ता अपन बता देते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन हो। जैसे कि अपन ही मान लो, तो अपन को भोजन की आवश्यकता होती है ना। अगर भोजन नहीं करेंगे तो अपने बॉडी यानी कि शरीर कार्य नहीं करेगा, तो मसल्स वगैरह टूटने लगेंगी। आप देखते होंगे कि एक दिन अगर भूखा रह जाओ तो चूहे दौड़ने लगते हैं पेटों में, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, है ना। तो भोजन मतलब वो भी बनाते हैं, पेड़ पौधे भी, है ना। तो ये ना कहिए कि हम भर भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब दे दीजिए। अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख दीजिएगा। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आपसी आपसी में पूछ रहे हैं, पहेली इससे पूछ रहा है, बूझो उससे पूछ रहा है, तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। यानी भोजन बनाने में असमर्थ है, यानी कि समर्थ नहीं है, यानी कि भोजन बनाने में मतलब बन नहीं रहा उनसे भोजन, जैसे अपन से भी नहीं शुरुआत में बनता है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। ठीक है। तो जंतुओं के भोजन बनाने में असमर्थ है। आपने देखा होगा मतलब कि गाय भैंस पाले हुए हैं, किसी को भी देखा हो अपना पाले हों, तो चारा वारा वगैरह, है ना, सानियानी वगैरह बनाकर डाल दिया जाता है तो वो खा लेते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि भैया भोजन करते ही क्यों हैं, क्या आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं।
यानी कि ऊर्जा का उपयोग विभिन्न तरीकों से हो सकता है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, आपने गेहूँ उत्पादन किया तो पेड़ पौधों से हुआ है, ठीक है। जंतुओं का जैसे मतलब मछली, मांस, अंडा वगैरह खा लेते हैं तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से जैसे कि दूध भी प्राप्त हो जाता है, जंतुओं से ही प्राप्त होता है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस समस्या के बारे में अपन को सोचना कि किस प्रकार, जैसे मान लो कि ये बात अगर सोचें, जैसे कि अपने घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि इनको भोजन बनाना चाहिए, मतलब नहीं है तो एक दूसरे से अपन लेकर आ जाते हैं कि भैया अभी दे दो, आपका बात के हम चुका देंगे या दे देंगे, पैसा रुपया हो पैसा रुपया ले लेना, आटादार पिसान दिया है तो आटादार पिसान का आटादार पिसान लौटा देंगे हम, तो ऐसा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बात पूछ ली गई है, भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, यानी कि अगर उत्पादन करेंगे जब तो उगेगा, यानी कि बोएंगे, फिर सिंचाई वगैरह करके खेती किसानी करके उत्पादन होता है तो उसको उपजाएंगे, अपनी भाषा में बोल देंगे उपजाएंगे। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यानी कि उत्पादन भी करना जरूरी है और इसका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करना भी जरूरी है और बांटना भी आवश्यक है, यह जरूरी है। कृषि पद्धतियाँ लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि अपन लोग घूमने वाले थे, है ना, घूमते रहते थे, फिरते रहते थे। जैसे कि आप भी घूमते रहते होंगे बचपन में, तो इस चीज़ को देखिएगा, अगर शायद आपका बचपन है तो अभी भी आप घूमते ही होंगे शायद। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में, यानी कि भोजन को ढूंढते रहते थे और रहने के लिए ढूंढते रहते थे। समूह में विचरण करते थे, यानी कि समूह में खोज करते थे, चलते थे, आते जाते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, यानी कि कच्चे फल भी खा लिया करते थे। जैसे आपने भी खाए होंगे आम के पेड़ में जो उगते हैं आम के फल, तो कच्चे, है ना, इमली वगैरह, ये सब्जियां, है ना, तो सब्जियां खाते थे पहले अपन लोग। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। तो जंतुओं का शिकार करके, जैसे मछली तितलियों का शिकार करना और जानवरों का भी शिकार करते हैं लोग, तो पहले से ही ऐसी बातें चली आ रही हैं। जो अभी हाल अपन कह देते हैं ना कि मतलब शाकाहारी है कौन मांसाहारी है, तो पहले सब लोग ही ऐसा मतलब सेवन करते थे जंतुओं वगैरह का, मांस वगैरह और पत्ते सब्जियां वगैरह। तो कालांतर में खेती कर, यानी कि समय के अनुसार खेती कर, तो खेती चावल और गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। तो सबसे पहले अपना कौन सी फसल बोई गई मनुष्य के द्वारा, तो चावल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो अपन इसको मतलब याद रखेंगे। तो कोई पूछे तो बता दीजिएगा, अगर लिखने के लिए पूछे तो लिख दीजिएगा। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ, तो यहाँ से कृषि का प्रारंभ हुआ। तो कृषि की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए अपन, कि उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, यानी कि सभी पेड़ गेहूं के हैं, तो उसको क्या कह देंगे अपन, फसल।
आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि बंटवारा कर सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ हैं, है ना। जलवायवी परिस्थितियाँ बोल दें चाहे जलवायु परिस्थितियाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न है, यानी कि अलग अलग होना। कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर मान लो तटीय क्षेत्र है तो कहीं पर हिमालय है, अपने भारत में देख लीजिए। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि एक जगह एक जैसी सब जगह खेती होती है, सब जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर कुछ ज़्यादा होता है तो कहीं पर कुछ कम होता है ना। इस प्रकार विविधता के बावजूद, जैसे कि मान लो कि उदाहरण लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ वहाँ पर होता है ना। और गन्ना भी होता है, तो कभी कभार महाराष्ट्र में ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभार उत्तर प्रदेश में, पर लेकिन अन्य राज्यों में देखेंगे तो बहुत कम होता है। इसीलिए तो उन्हें मान लो कि गन्ना हुआ तो चीनी का कटोरा वगैरह कहने लगते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें जहाँ प्रोडक्शन होता है ज़्यादा तो उसी प्रकार उसका नाम रख दिया जाता है राज्य का या क्षेत्र का। मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है ना। वे इस प्रकार हैं। प्रथम फसल अपनी हो जाएगी खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि बारिश होगी तभी इनको फसलों को बोया जाता है। जैसे कि मान लो कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। इनको वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है। और वर्षा ऋतु कब चालू होती है? तो जून से सितंबर तक होती है वर्षा ऋतु। तो इस चीज़ को अपन को गौर करना है। धान यानी कि चावल, तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन चुका है, तो अपन ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे एग्जाम में तो बनेगा ही। तो ये ना सोचना कि हमारे में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। किताबें तो वही है, एग्जाम चाहे कोई भी हो। रबी फसल शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलें के उदाहरण हैं। तो आपने देखा होगा ठंडियों में लोग कहते हैं कि मुझे गेहूँ लगाना है ना। कोई कह देगा चना बोआना है मुझे, कोई मटर। तो ऐसी बात करते हैं, तो सुना भी होगा घरों में। तो इस चीज़ को भी गौर करिएगा कि मतलब अधिकतर अपन लोग मतलब मध्य क्षेत्र में जो है तो इसी की खेती करते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी वगैरह की अधिकतर, क्योंकि पानी की बारिश यहाँ पर थोड़ा सा कम होती है ना। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियाँ ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। जैसे कि मान लो कि सलाद वलाद वगैरह, जैसे मान लो कि खीरा खीरा वगैरह, और जैसे मान लो अन्य प्रकार के सलाद होते हैं तो उन्हें जायद की फसल कहते हैं। तो ये होती हैं मतलब फसलों के प्रकार। तो ये था अपना मतलब थोड़ा सा टॉपिक, और इसको आगे देखेंगे फिर अगले वीडियो में। तो देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।